मेरा नाम इशिका वत्स है। सुप्रभात। मेरा नाम इशिका जैन है। हम कक्षा 8वीं स की छात्राएं आज आपके समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा विषय है राष्ट्रीय भाषा को समेटती अंग्रेजी। मैं इशिका वत्स अंग्रेजी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इशिका जैन अंग्रेजी के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वह देश और विदेश दोनों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा की तो मातृभाषा है। हिंदी भी विदेश और देश दोनों में बोली जाती है तथा अंग्रेजी के विपक्ष में आरती मौर्य को प्रथम स्थान, मीनाक्षी झाई को द्वितीय स्थान तथा आदित्य राय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे तो पक्ष में सचिन पांडे को प्रथम स्थान, खुशबू पाठक को दूसरा स्थान तथा अर्चना मौर्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी भाषा के कारण रोजगार में बहुत बड़ी संभावना है। मैं ऐसा नहीं मान सकती क्योंकि हिंदी भाषा के कारण भी भारत में बहुत बड़े रोजगार की संभावना है तथा देश में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का महत्व होता है। अंग्रेजी भाषा को लेकर बच्चों पर बोझ ज्यादा जाता है, वह उनके लिए अच्छा नहीं है। वह बच्चों को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकता है। परंतु हमारा अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है, इसके कारण हम तकनीकी को जान सकेंगे। हाँ, परंतु हिंदी भी तो जन जन को समझनी चाहिए। अब हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण पढ़ नहीं सकते, परंतु वह हिंदी बोलते हैं, इसमें हमें गर्व है। ऐसे तो अंग्रेजी भी जन जन को सीखनी चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम ऐसे विद्यालय खुलवा सकते हैं और हम उन्हें मुफ्त में भी पढ़ा सकते हैं। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगी, हिंदी के महत्व को ना आंको, भाषा के आधार पर देश को ना बांटो। इस हिंदी दिवस बस यही है नारा, हिंदी को अपना कर लाओ, देश में उजियारा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, मैं श्रीन संधू। नमस्कार, मैं ललित। कक्षा 8वीं स के छात्र आप सभी के सामने वाद विवाद गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को समेटती अंग्रेजी। मैं आप सभी के सामने हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मैं आप सभी के सामने हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे बतौर भाषा अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एक भारतीय होने के नाते मैं हिंदी के पक्ष और अंग्रेजी के विपक्ष में हूँ। मुझे भी हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हिंदी सिर्फ भारत में बोली जाती है और अंग्रेजी पूरे विश्व में, इसलिए मैं अंग्रेजी के पक्ष में हूँ। लेकिन भारत में सिर्फ 10% लोग ही अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अंग्रेजी भाषा ने भारत में एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है जहां हम अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने केस नहीं लड़ सकते। हम अपने ही देश में दुकानों में मिलती चीजों पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। हम अपने ही देश में कानून और सरकारी कागजात नहीं पढ़ सकते। परंतु एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि सबको साथ में चलना ही होगा और आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को समझ सकेगी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबों का रोजगार है। गरीब और कम शिक्षित लोग अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के कारण अपना रोजगार पाने में असमर्थ रह जाते हैं। हिंदी का ज्ञान होने के कारण हम सिर्फ भारत में रोजगार पा सकते हैं और अंग्रेजी का ज्ञान होने के कारण हम पूरे विश्व में रोजगार पा सकते हैं। प्रतिवर्ष शिक्षा पर हमारे देश में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और अंग्रेजी शिक्षित छात्र अपनी डिग्रियां लेकर विदेश जाकर बस जाते हैं। यदि यही लोग हमारे ही देश में अपना रोजगार स्थापित करें तो हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सुधर सकती है। सभी छात्र डिग्रियां लेकर विदेश नहीं जाते, कुछ भारत में रहकर समाज सेवा भी करते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है रतन टाटा जी, जो 135 कंपनियों के मालिक हैं, फिर भी उनके सभी कंपनियों को मिलाकर उनके पास सिर्फ 20% शेयर हैं, बाकी के शेयर वो डोनेट करते हैं। क्योंकि हम परिवार में हिंदी भाषा मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें मुश्किल से मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती है और वही बातें हमें अंग्रेजी किताबें नहीं समझा पाती। अंग्रेजी किताबें पहले पढ़ो, उन्हें अपने दिमाग में हिंदी में तब्दील करो और फिर समझो। क्या इससे बेहतर यह नहीं होगा कि हम ये किताबें सीधा हिंदी में ही पढ़े और ये किताबें सीधा हिंदी में ही हों? जो किताबें अंग्रेजी में छपती हैं वो हिंदी में भी छपती हैं और जो हिंदी में छपती हैं वो अंग्रेजी में भी छपती हैं। आओ सब मिलकर हिंदी को अपनाएं, देश में एकता व भाईचारा बढ़ाएं। सुप्रभात, मेरा नाम प्रणव कुमार है।
मेरा नाम रॉबिन राज शर्मा है। हम कक्षा 8वीं स के छात्र आज आप सभी के समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी प्रतियोगिता का शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी को समेटती हुई अंग्रेजी। मैं प्रणव कुमार हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं रॉबिन राज शर्मा अंग्रेजी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी हिंदी से ज्यादा महत्व नहीं रखती क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र व मातृभाषा है। आजकल के सारे सरकारी कामकाज भी हिंदी में ही किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दूसरे देशों में बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। अंग्रेजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजी बोलने से हमें अच्छी नौकरियां भी मिल सकती हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि केवल अंग्रेजी बोलने से हमें अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। हमें हिंदी बोलने से भी अच्छी व बेहतरीन नौकरियां मिल सकती हैं। अंग्रेजी भाषा से हम अपनी समाज में अच्छी जगह बना सकते हैं, जैसे जॉन केट, जेन ऑस्टिन, रस्किन बॉन्ड, आर.एल. स्टीवनसन ने अपनी समाज में अच्छी जगह बनाई है। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम हिंदी बोलकर भी समाज में अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद व रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों ने अपनी जगह बनाई है। अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो अंग्रेजी बहुत काम आती है। हम किसी से भी अंग्रेजी में आसानी से बात कर सकते हैं। देश छोड़कर जाना ही क्यों जब हमें अपने देश में ही हिंदी बोलकर अच्छी से अच्छी नौकरियां व सुविधाएं मिल रही हैं। आजकल अंग्रेजी का उच्चारण दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री व अन्य बड़े लोग भी हिंदी का ही उच्चारण करते हैं। वह हमारे देश के बड़े बुजुर्ग भी हिंदी को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। बाहरी देश से लोग हमारे देश में आकर हिंदी तक सीखते हैं। आज के जमाने में अधिकतर बुजुर्ग लोग अंग्रेजी को हिंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे देश में हिंदी को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि हर साल 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस तक मनाया जाता है। जब बाहरी देश के लोग हमारे देश में आकर हिंदी सीखते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। हमें भी अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं व हमें हिंदी जैसी राष्ट्र व मातृभाषा मिली है। अंत में मैं बस यह कहना चाहूंगा कि हिंदी में पत्राचार हो, हिंदी में हर व्यवहार हो, बोलचाल में हिंदी ही अभिव्यक्ति का आधार हो। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपका आपका दिन मंगलमय हो।